हाल ही में हुए यूपी के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय पार्टी की एकजुटता और सही रणनीति को दिया है। योगी ने जो एजेंडा सेट किया उसका पॉजिटिव असर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी दिखा। इसलिए अब यूपी में यह फैसला हुआ है कि जिस नैरेटिव को योगी लेकर चलते थे उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। 2027 के लिए योगी ने जो मेगा प्लान तैयार किया है उससे विपक्ष बुरी तरीके से घबरा गया है, खासतौर पर 80+20 वाली नीति से। कटेंगे तो कटेंगे, कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा चुनावी फिजा में खूब गूंजा। योगी आदित्यनाथ का ये नारा अब बीजेपी के मिशन इलेक्शन की सफलता की गारंटी बन चुका है। हाल ही के चुनाव नतीजों ने भी ये क्लियर कर दिया है कि योगी का ये मैसेज जनता के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर चुका है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने हरियाणा में बीजेपी को मजबूती दी, महाराष्ट्र में महायुति सरकार को सत्ता में लौटने का आधार बनाया और यूपी उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन करने में मदद की। 13 दिनों में यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड योगी ने ताबड़तोड़ 37 रैलियां की, जिसमें उन्होंने बार बार ये नारे दोहराए। अब बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है, जो जनता को एकजुटता और राष्ट्रहित का संदेश देता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इसी लाइन पर 2027 का चुनाव भी लड़ने का मूड बना चुके हैं। कटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 का एजेंडा तय कर लिया है। योगी ने सभी मंत्रियों को बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ने को कहा है। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद इसी नारे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा जनमानस तक पहुंचाना है। नतीजों के आधार पर मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जाकर सरकार की योजनाओं को बताने का निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ की नीति पहले जहां 80-20 की थी, तो वहीं ये पॉलिसी अब 80+20 की हो गई है। कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली योगी सरकार का फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इसलिए है क्योंकि उपचुनाव में कई सीटें ऐसी थीं जहां बूथ के बूथ बीजेपी के पक्ष में गए। अधिकांश बूथों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उपचुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिया। मुस्लिम वोटर्स में बीजेपी ने पैठ गहरी की। उपचुनाव में विपक्षी दलों के गढ़ में सेंध लगाई। मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर जीत हासिल की योजनाओं से मुस्लिमों को भी फायदा मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग प्रभावित हुआ। इसलिए योगी आदित्यनाथ मुस्लिम बहुल इलाकों में और जोर देना चाहते हैं ताकि 2027 के चुनाव में पकड़ मजबूत की जा सके, एक तरफा फतह हासिल की जा सके और इसके लिए उनकी 80+20 वाली पॉलिसी कारगर साबित हो सकती है। हाल ही में हुए यूपी उपचुनावों में बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की। इससे बीजेपी का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी की चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की पहचान एक आक्रामक और प्रखर हिंदुत्व छवि वाले लीडर के तौर पर है। जनता को न केवल उनके अपराध मुक्त समाज के वादे पर भरोसा है, बल्कि उनके विकास कार्य भी पसंद आ रहे हैं और बंटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया है। विपक्ष जहां योगी आदित्यनाथ के बयान पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। जिस तरीके से जनता आपके कुशासन में हिंदू मुसलमान झेल रही है, गाय भैंस झेल रही है, ऐसे में तो बहुत स्पष्ट है कि 27 तक आपकी सरकार पूरी तरीके से असफल सरकार के रूप में जानी जाएगी। कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम कर रही। तो जो पीडीए की शक्ति है, जो 80% आबादी, सब लोग ये चाहते हैं कि 2027 में ये तानाशाही हुकूमत जाए। जो हमारा रोड मैप है 2027 तक समाज के अंतिम छोर तक विकास को पहुंचाना, कानून का शासन स्थापित करना, तो इस रोड मैप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी।
योगी आदित्यनाथ का बंटोगे तो कटोगे सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बीजेपी के लिए चुनावी सफलता का मंत्र बन गया है। ये हिंदुत्व को मजबूती तो देती ही है, साथ ही साथ जातिवादी और विभाजनकारी पॉलिटिक्स पर भी वार करता है। 2027 विधानसभा चुनाव में भी ये नारा बीजेपी के लिए एक बार फिर गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2027 की जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है और सीएम योगी ने अपनी बैठक में साफ कर दिया है कि इसी नारे के साथ 2027 की जो पटकथा है वो इसी नारे के साथ आगे लिखी जाएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।